ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा वेलकम 111 टैरेट चैनल के ऊपर। और गाइस, आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से बैठ गए हो और रीडिंग के लिए तैयार हो। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में होगा क्या। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। और रीडिंग का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मेरे मन में आया था। ठीक है, तो इंट्यूटिवली फील हुआ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे है पाइल नंबर 1। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल कार्ड सन। पाइल नंबर 2 है हमारे पास द मून। ठीक है, तो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सा महसूस करवा रहा हो, आप उसे चेक इन कर लीजिए। और हम लोग शुरू कर रहे हैं पाइल नंबर 1 से, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग्स हैं वो आप लोगों के सामने ही शफलिंग करती हूँ, इस वजह से मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है जी, कोई बहुत ही रेयर काम हो जाता है या फिर नेट की कोई इशू आ जाती है या फिर किसी तरीके का, कैमरा हिल गया, किसी तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर मैं ना आप लोगों के लिए कार्ड्स पहले से शफल करके रखती हूँ। अदरवाइज एज सच आप लोगों के लिए हमेशा ज़्यादातर मैं जो है ऐसे शफलिंग करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ मन में गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें अगर आप लोगों को इसके बारे में और इस चीज़ के इस मंत्र के बेनिफिट्स पता हो तो आप लोग ज़रूर करेंगे, वरना आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब मैंने ना ये सोचा है कि मैं सामने से सलाह देना वीडियोस के अंदर बंद कर दूंगी, क्योंकि भाई मुझसे नहीं देखा जाते कि आप लोग कुछ भी आकर के कमेंट्स सेक्शन में कह रहे हो। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो अगर आप लोगों का मन करे तो करो, नहीं करता है तो भाई कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, क्या होगा। सो दिस इज टाइमलेस, जेंडरलेस रीडिंग। किसी तरीके की जेंडर को सपोर्ट नहीं करती है आज की रीडिंग, या किसी तरीके के टाइम को सपोर्ट नहीं करती है। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग जब भी देखेंगे आप लोगों से रेजोनेट करती है तो समझ जाइएगा आप लोगों के साथ ये चीज़ होने वाली है। ठीक है जी, एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि पाइल नंबर 1 ज़्यादातर जो है, मैं कहने वाली थी, फायरी एनर्जीज ने और वाटर एनर्जीज ने चूज किया था। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल। ओके, एक कार्ड और देखते हैं फिर मैं बताती हूँ। जो भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मुझे दिखेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है आपकी किस्मत में, क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ये वाला कार्ड लेंगे। माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। ब्यूटिफुल। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पे भी सन आया और यहाँ पे भी सन आया। ब्यूटिफुल, राइट। ओके, सो आप लोग हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर हो सकते हैं आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता हो, मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सो जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि अभी आप किसी तरीके के कन्फ्यूजन में चल रहे हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके के लव को लेकर के कन्फ्यूजन में हो, या फिर किसी तरीके के रिलेशनशिप को, या फिर आगे आने वाले किसी तरीके की पॉजिटिव चेंज को लेकर के कन्फ्यूजन में हो, करियर को लेकर के किसी तरीके का कन्फ्यूजन, यानी कि एक तरीके का बिग कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। ठीक है, और वो जो कन्फ्यूजन है मुझे लग रहा है दिन पे दिन ना बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। कुछ तरीके का एक्साइटमेंट भी है ज़िंदगी में और ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा डल भी नज़र आ रही है मुझे।
यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिड में चल रही है ज़िंदगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता, बस सिर्फ और सिर्फ चले जा रहे हो आप, एक तरीके की धुन में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चीज़ें कभी सही होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर करियर की मैं बात करूँ तो करियर इतना ज़्यादा स्टेबल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में सॉल्यूशंस तो बहुत ज़्यादा सारे हों, लेकिन जो ऑप्शन है वो एक भी नहीं हो, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में ना हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए, इस तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है आज के रीडिंग का, आगे क्या होने वाला है गाइस, आगे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मोमेंट आने वाला है। अगर आप लोग करियर के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके पास एक तरीके की ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड, होपफुल और काफ़ी ज़्यादा विशफुल महसूस करोगे। विश फुलफिलमेंट वाली जो है एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, देख रहे हो आप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स कि आप एक तरीके के अट्रैक्टिव मैन की तरह, अट्रैक्टिव वुमेन की तरह, जो लड़कियां देख रही हैं उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव वुमेन की तरह हो जाओगे कि मुझे किसी के कुछ कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, करियर के अंदर बहुत अच्छी किसी तरीके की ऊंचाई आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और दूसरा जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है कि काफ़ी ज़्यादा नरिशेबल महसूस करने वाले हो आप, नरिशेबल इन सेंस कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल महसूस करने वाले हो सकता है आपके पास एक इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आए जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा काम के लोड के नीचे दब जाओ, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस करो कि यार मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो सही है नहीं है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज, कुछ इस तरीके की वाइब्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल करके मुझे करियर के अंदर तो काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। और अगर मैं थोड़ी सी लव की बात करूं तो अगर आपको किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार है जो आपको छोड़ के गया था या फिर आपको ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में डाला हुआ है, चीज़ें सही नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्सन की तरफ से एक अच्छा खासा प्रपोजल, एक अच्छा खासा जो कहते हैं ना एक कमिटमेंट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ से देखते हैं। या फिर अगर आप किसी न्यू पर्सन का भी वेट कर रहे हो तो कोई न्यू पर्सन भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द। और ये जो न्यू पर्सन आ रहा है ये भी मैं बता देती हूँ कब तक आ रहा है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, हो सकता है इन गर्मियों में उस बंदे की एंट्री हो जाए। ठीक है, ओके, वी हैव स्टार। कहा था ना मैंने कि आगे चल करके मतलब काफ़ी ज़्यादा होपफुल और ऐसे बन जाओगे आपकी, नहीं यार ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ऑप्टिमिज्म वाली मुझे वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। होपफुल हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा आगे चल के, भविष्य आपका काफ़ी उज्जवल है। ठीक है, माई 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 गॉड, सन का कार्ड, सन का कार्ड, सन का कार्ड, गाइस देख रहे हो आप लोग? वाओ, ये तो मतलब कमाल ही हो गया। सो करियर की बात कर लो, लव की बात कर लो, रिलेशनशिप्स की बात कर लो, फैमिली की बात कर लो, वेल्थ, हेल्थ, किसी भी चीज़ की बात कर लो, आप लोगों का ना सिक्का चमका हुआ है। ओके, एक कार्ड और देख लेते हैं हम लोग, फिर और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा और क्या गाइडेंस भी है वो भी हम चेक इन करेंगे। वाओ, ग्रेट। सो हमारे पास देखो क्या क्या ब्यूटीफुल से कार्ड्स आए हैं। वी हैव स्टार, वी हैव सन, वी हैव टेम्परेंस। जो चीज़ मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कही थी कि अगर आपको करियर में किसी चीज़ का इंतज़ार है तो वो होती हुई नज़र आ रही है मुझे। अगर आपको कोई पर्सन छोड़कर गया है तो वो आपको दोबारा कांटेक्ट करता हुआ, कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल देता हुआ नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स, जेमिनी। ठीक है, यानी कि सोलमेट हो सकता है ये पर्सन आपका, या फिर अगर आप किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो न्यू बंदा भी आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है गाइस। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश किस्मती वाली जो है वाइब्रेशंस है यहाँ पे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं लग रही है मुझे यहाँ पे, बस आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 सन है, 3 सन, सन सन सन। ओके, सो टेंशन ना लो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। बस मैं आपको एक थोड़ी सी जो है रेमेडी देने की अगर कोशिश करूँ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जितना हो सके उतना ना लक्ष्मी यंत्र की पूजा करो और
लक्ष्मी यंत्र की पूजा करो। और आप जिस रूम में सोते हो ना, उस रूम के अंदर अगर आपको लव प्रॉब्लम है तो मैं ये रेमेडी बता रही हूँ। अगर मनी इश्यूज हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप करो 108 टाइम्स इन मॉर्निंग और बिफोर स्लीप। या फिर आप जो है कर सकते हो श्री यंत्र की पूजा करो और लक्ष्मी जी का व्रत रखा करो, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ये भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। रेमेडीज आप लोगों को कोई नहीं बता रहा है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों से रेजोनेट हुई है वीडियो वो लोग ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर लव के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कर सकते हो, श्री कृष्ण और राधा की जो मूर्ति है, ठीक है, उसे अपने उस रूम में रखो जिस रूम में आप सोते हो, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरीके का कुछ एमेथिस्ट का डाल सकते हो, ओके। इससे आपका वाइब्रेशन, इससे आपका जो ऑरा है वो एकदम मेंटेन रहेगा, किसी तरीके की नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको महसूस नहीं होंगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप करा करो सोमवार के व्रत, ठीक है। सोमवार के व्रत करने हैं आप लोगों को, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप पाइल नंबर 1 आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी होगी। इफ करी है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अपना अपना सब लोग अच्छे से ध्यान रखें। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। और मैं बीच में वीडियो को स्टॉप नहीं कर रही हूँ और उसका मेन मकसद यही है कि भाई एनर्जीज इधर उधर ना हिल जाएं। तो अगर कोई देख रहा है तो हाय ओके। सो पाइल नंबर 2, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने मून का कार्ड चूज करा है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की जिंदगी में क्या भूचाल आया हुआ है और आगे चल करके क्या हसीन लम्हे आने वाले हैं, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है गाइस। चलिए पाइल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। होप दिस विल रेजोनेट विद एवरीवन। अगर करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं। जो चीज़ नहीं पसंद आई भाई उसके अंदर सुधार करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। कुछ गलत सलत लिखोगे तो देखो खुद का कर्मा खराब करोगे ऑप्शंस या किसी तरीके की कोई सलाह लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगी। बट किसी तरीके का कुछ गलत लिखोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे कमेंट सेक्शन में जा कर के किसी दूसरे से, जो कि आजकल हो रहा था, बट फिर मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी और वो होना बंद हो गया, तो उससे थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई बात तो मानता है ओके 4 कार्ड आ गए हमारे। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। भूचाल तो मचा हुआ है जिंदगी में, फिर भी मुस्कुरा रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, और क्या चाहिए। वी हैव एस ऑफ पेनिकल, देन वी हैव स्ट्रेंथ, then we have 10 of pentacles and then we have 6 of pentacles। अगर लव की बात करूं तो भी, मनी की बात करूं तो भी पंगे बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में। चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हो और कर भी रहे हो कहीं ना कहीं, बट द प्रॉब्लम इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन सा महसूस होता है आपको ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ें जैसे छिन सी गई हैं, कुछ सही नहीं होगा कभी भी, कुछ इस तरीके की वाइब्रेशंस महसूस होती हैं आपको, ओके। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है कि आपके अंदर किसी तरीके की स्ट्रेंथ की कमी है, आप चीज़ों को स्टेबल नहीं कर पाते हो। आप अगर किसी से लड़ाई झगड़ा भी करते हो ना तो अंदर से आपको एक तरीके की गिलानी सी महसूस होती है कि क्यों किया ऐसा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा गिवर और हीलर वाली एनर्जीज हो रही हैं आपकी, बहुत ज़्यादा काम स्वीट क्यूट टाइप की एनर्जीज हो रही हैं। बट द मेन मेजर प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। लाइक आप नहीं देख पा रहे हो कि मेरे पास एटलीस्ट थोड़ा ही सही बट अबेंडेंस है, मेरे पास थोड़े ही सही बट बहुत अच्छे लुक्स हैं, ठीक है। चीज़ें यानी चाहे कम ही सही पर मेरे पास है, और आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही थॉट चलता रहता है, अरे यार अरे यार अरे यार, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8 है हमारे पास, 10 है हमारे पास, 6 है हमारे पास। हो सकता है ये आपके बर्थडे मंथ्स हो या फिर बर्थडे जो है डेट्स हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 10 हमारे पास 2 टाइम्स है यहाँ पे, 10 ऑफ पेनिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी आपकी जो करंट सिनेरियो चल रही है कुछ इसकी तरह चल रही है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले रहे हो आप, लेकिन बहुत जल्द, लाइक
काफ़ी जल्दी मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा, जिसकी वजह से 10 ऑफ पेनिकल का कार्ड है यहाँ पे। दैट मीन्स कि ब्यूटीफुल अबेंडेंस, ब्यूटीफुल आपको महसूस होने वाला है। हो सकता है कि अगर आप लोगों को करियर में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही हो, तो वो आपको मिल जाए विद दिस एस ऑफ पेनिकल कार्ड। ठीक है, किसी तरीके का प्रपोजल आ जाए आपको। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर अगर आप काफ़ी समय से परेशान हो किसी के ना लौटने से, तो ये पर्सन किसी तरीके का कमिटमेंट दे आपको। ठीक है, अगर कमिटमेंट नहीं देता है तो हो सकता है इस बंदे के साथ बात हो जाए आपकी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर चीज़ ना एकदम ब्रांड न्यू सी दिख रही है विद दिस 6 ऑफ पेनिकल्स कार्ड। तो हो सकता है कोई एकदम न्यू बंदा आए आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है लव प्रॉब्लम में जो है स्पेशली मदर इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखाधड़ी करी हो, तो उसको उसका पनिशमेंट मिले और आपको पता लगे अरे यार उसके साथ तो इतना बुरा हुआ, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो फिर। ठीक है, इस तरीके की भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के आगे चल करके जो आपका वक्त आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल आने वाला है। हो सकता है आपको जो है जस्टिस मिले। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है जैसे कि आपको जस्टिस मिलने वाला हो किसी तरीके का। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं। आज का वीडियो पाइल नंबर 2 अगर आप लोगों से रेजोनेट हो रहा है ना, तो फॉर श्योर मैं कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी आप लोगों को। सो वी हैव हेरोफेंट, टेम्परेंस एंड द चैरियट, यानी कि ज़िंदगी में जो भी दुविधा है वो ख़त्म तो होगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को ज़ोडिएक्स नहीं बताए ना, सॉरी यार मैं भूल गई। ओके, अभी बताती हूँ। हमारे पास है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, टॉरस एंड सेजिटेरियस। ठीक है, ये हमारे पास साइंस है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, इसमें से लियो और सेजिटेरियस मेन है। ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आगे चल कर के फ्यूचर में किसी तरीके की कोई बड़ी मनोकामना जो कि पूरी होने वाली है। अगर किसी तरीके के एग्जाम से रिलेटेड है, एक मिनट। सो अगर किसी तरीके के एग्जाम से रिलेटेड है, या फिर रिलेटेड है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ बिग कमिटमेंट, ठीक है, किसी बंदे से किसी तरीके के बिग कमिटमेंट के लिए है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ों का सुधार होने वाला है। ठीक है, आपका आपके पर्सन के साथ रीयूनियन होगा, दोबारा मिलन होगा, या फिर आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएगा। ओके, आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो चीज़ें पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं बहुत जल्द। आई मीन बहुत जल्द। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की पॉजिटिव और प्योर वाइब्रेशंस मुझे नज़र आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हमारे पास है सन का, और यहाँ पे से आपको पता ही एस ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। ठीक है, तो टेंशन ना लो, फ्लरिश करो, नरिश करो अपनी ज़िंदगी को, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। कब तक आने वाला है मैं बता देती हूँ, 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ, और इस 2021 में आपको कुछ बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ऐसा मिलेगा कि यार थैंक गॉड मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। ओके, रही बात गाइस, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को रेमेडीज़ क्या ट्राई करनी है। आप लोगों को ना सफ़ेद किसी भी तरीके की सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को मनी और अबेंडेंस चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ का जब हम दान करते हैं, चाहे दूध हो, चाहे चावल हो, चाहे सफ़ेद कपड़ा हो, ठीक है, इन चीज़ों का अगर हम दान करते हैं तो लक्ष्मी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, और जिसकी वजह से अबेंडेंस काफ़ी कुछ आता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप लव से रिलेटेड प्रॉब्लम में हैं तो आप लोग क्या करो, एक तरीके की लिस्ट बनाओ, एक तरीके की लिस्ट प्रिपेयर करो, और उस लिस्ट के अंदर 10 कपल्स, 5 कपल्स, 3 कपल्स, जितने भी आप लोग जानते हो, जितने भी आपके नोन में हैं, उन लोगों का नाम लिखो, और रोज़ शाम को, ठीक है, रोज़ शाम को पिताजी से ये अरदास किया करो कि लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, एंजल्स, पिताजी और सभी को, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो, भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को, मतलब भोलेनाथ शिव जी एक ही होते हैं, भोलेनाथ को, या फिर आप ब्रह्मा जी को मानते हो, या विष्णु जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो, मतलब जिनकी भी आप जो है वर्शिप करते हो, तो उनसे प्रार्थना करो कि इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं और ये दोनों एक हो जाएं। जब आप लोगों के यूनियन के लिए मांगोगे तो आपको यूनियन ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसा करके देखो, मोस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडी है चीज़ों को सॉल्व कर देने की। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप थक हार चुके हो और काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गए हो मुरझाए से कि अब तो पता है कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसी बातें नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर बंदा चाहे तो, ठीक है, लेकिन चाहे तो ही हो सकता है। ऐसा करके देखो, चीज़ें सही होंगी, क्यों नहीं होगा। चीज़ें होती ही है सही होने के लिए, मुसीबत होती है जाने के लिए। तो इस तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। बाय।